हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में पुनः आपका स्वागत है। मैं एमडी तफीज़ आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के गणित एक्सरसाइज 6.2 सवाल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिससे इस संख्या को गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाए और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का वर्गमूल यानी घनमूल भी ज्ञात करें। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे एक संख्या दी हुई है नीचे, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको गुणनखंड करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग मतलब पूर्ण घन प्राप्त हो जाना है। इस तरह से उससे संख्या हमें प्राप्त करना है। मतलब क्या कि उस संख्या में जो संख्या कम होगा आभाज्य गुणनखंड के रूप में, उसे क्या करना है, गुना करना है। तो चलिए सवाल में देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं जैसे सवाल नंबर हमारा कितना है, 2 का 1। 2 का 1 नंबर में है जैसे आपका कितना है 320। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 320 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम 320 का गुणनखंड करते हैं। तो 320 का जैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए कैसे, 2 से हो जाएगा, है ना, 16 दूनी 32। फिर आपका 2 से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8। फिर 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 1 का 2। फिर 2 से करेंगे क्या होगा, 5 दूनी 10। ध्यान दीजिए यहाँ पे चूंकि घनमूल है, क्या है, घनमूल है यानी पूर्ण घन है। ऐसे समझिए कि यहाँ पे 3 का जोड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए कितना का जोड़ा, 3 का जोड़ा पुरना चाहिए। यहाँ 2 का तो 3 का जोड़ा पुर रहा है, लेकिन 5 का जोड़ा पुर रहा है क्या, नहीं। इससे पुराने के लिए हमें कितना 5 की आवश्यकता है, 2 5 का गुणनफल कितना होता है, 25। कितना होता है, 25। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 320 को 25 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें घनमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सवाल लिखेंगे। लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। जैसे गुणनखंड कर देंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हल लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 320। देखिए 320 बराबर क्या क्या हुआ, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही हुआ, है ना। उसके बाद देखिए 5 आया, लेकिन हमें किससे गुना करना होगा, और 2 को 5 से। 2 को 5 का गुणनफल कितना है, 25। इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 320 को 25 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, 320 को 25 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। अब क्या करना है, यानी 320 गुना 25, ठीक है, इसको गुना कर देना है। आप चाहे तो इसको गुना करके बैठा सकते हैं। तो चलिए हम इसको बैठा देते हैं, 0 का 0, 25 दूनी 50 की 0, 25 तिया 75। यहाँ पे देखिए 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, और 5 कितना हो जाएगा आपका, 80। ये हो गया आपका, है ना। अब हमको क्या करना है, इसीलिए इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कितना है, 8000 है, तो 8000 का वर्गमूल देखिए यही ना होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5। देखिए 3 का जोड़ा है, क्या है, 3 का जोड़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, 2 गुना 2 गुना 5। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20। एक आंसर आपका 25 होगा, एक आंसर क्या हो जाएगा, 20। चूंकि यहाँ पे हमें क्या निकालना है, घनमूल भी निकालना है। तो चलिए हम क्या किए, घनमूल भी निकाल लिए। तो देखते हैं अब सवाल नंबर इसका कितना, दूसरा। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर इसका कितना नंबर देखते हैं, दूसरा। ठीक है, दूसरा नंबर में आपका है 1352। 1352, चलिए पहले हल करते हैं, है ना। 1352, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो चलिए हम गुणनखंड करते हैं किसका, 1352 का। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1352। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो अगर 2 से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 दूनी 12, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा 1, तो 7 दूनी 14, 6 दूनी 12।
फिर अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2 1 का 2, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये जो होता है किसका होता है, 13 का। ध्यान दीजिए, घनमूल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 का जोड़ा प्राप्त होना चाहिए। गुणनखंड जो उपस्थित है वो हमें कितना का जोड़ा होना चाहिए, 3 का जोड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 का 3 का जोड़ा है, लेकिन यह 13 का, तो और एक 13 चाहिए। कितना चाहिए, और एक 13, यानी इस संख्या को अगर हम 13 से गुना करेंगे तो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लिखते हैं क्या, 1352 को 13 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1352 गुना 13 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले गुना कर लेते हैं। 13 चौके 52, 13 दूनी 26 की 6, 13 पचे 65, 65 और 2 67 की 7, हाथ में रहा 6, 13 तिया 39, 45 की 5, हाथ में रहा 4 और 13 का 13, 13 और 4 क्या हो जाएगा, 17। यही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए अब इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका घनमूल निकालते हैं। किसका, यहाँ पे हो जाएगा 17,576, चूंकि इसका गुणनखंड किया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 गुना 13। ठीक है, ये आपका घनमूल का हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे घनमूल का चिन्ह होगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा घनमूल का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे देखिए जोड़ा निकल जाएगा ना, है ना, तो 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 13 बराबर कितना हो जाएगा 26। यही होगा आपका आंसर। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। मतलब क्या कि उसका जो गुना करने का है वो 13 है और उसका जो ये निकाला, मतलब हमने क्या निकाले, घनमूल निकाले, वो कितना हो जाएगा 26। अब देखते हैं सवाल नंबर कितना, 3 इसका। ठीक है, सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 में है 243। तो चलिए हल करते हैं। 243 बराबर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, है ना, तो 243 का गुणनखंड करते हैं यहाँ पे। चलिए 3 से करते हैं, 8 तिया 24, फिर यहाँ पे 3 से करेंगे क्या होगा 27, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे 3 तिया 9। ये देखिए 3 का जोड़ा, यानी यहाँ पे कितना कम है, सिर्फ 3 कम है। यहाँ पे कितना कम है, 3 जोड़ा पूरने के लिए, यानी 2 जोड़ा पूरने के लिए, 3 का 2 जोड़ा पूरने के लिए कितना चाहिए, और एक 3 चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पे अगर हम यहाँ गुणनखंड करते हैं 3 गुना 3 गुना 3, है ना, गुना 3, यहाँ गुना कितना 3, तो यहाँ पे तो एक जोड़ा है, यहाँ पे कितना 3 की कमी है 1, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 243 को 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 243 गुना 3 अगर करेंगे, 3 तिया 9, है ना, 4 तिया 12 की 2, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 1 7। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करना है, इसका घनमूल भी निकालना है। तो 729 का अगर घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए जोड़ा हम पूरा देते हैं, है ना, तो घनमूल का चिन्ह दे देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से घनमूल निकाल सकते हैं।